साथियों नमस्कार। आज हम विश्व की शहरीकरण की प्रवृत्तियों पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में हम बता चुके हैं कि शहरीकरण क्या है, अर्बन एरिया या अर्बन सेटलमेंट क्या है, और विश्व के हर एक देश में इनकी अलग अलग परिभाषा है। भारत में क्या परिभाषा है, इस पे भी हम पहले पार्ट पे चर्चा कर चुके थे। इस पार्ट में हम विश्व की शहरीकरण की प्रवृत्तियों का अधिक विकसित क्षेत्रों और कम विकसित क्षेत्रों तथा विश्व के 6 भौगोलिक क्षेत्रों, जिसमें से प्रमुख रूप से महाद्वीप शामिल है, में शहरीकरण की प्रवृत्ति और उनके ट्रेंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोर डेवलप्ड रीजन, जिसे अधिक विकसित क्षेत्र भी कहते हैं, और कम विकसित क्षेत्र जिसे लेस डेवलप्ड रीजन कहते हैं, क्या है और उन्हें कैसे परिभाषित किया गया है। तो अधिक विकसित क्षेत्रों में वो क्षेत्र शामिल है या देश शामिल है जिनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, प्रति व्यक्ति इनकम है वो ज़्यादा है। अधिक विकसित क्षेत्रों में यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान को शामिल किया गया है, और इनको संयुक्त रूप से अधिक विकसित क्षेत्र कहते हैं। और जो बाकी के विश्व के देश हैं उनको कम विकसित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। तो विश्व के अधिक विकसित क्षेत्रों और कम विकसित क्षेत्रों में विरोधी और विपरीत शहरीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो जो क्षेत्र है, एक में शहरीकरण बढ़ रहा है और उसकी वृद्धि दर भी कम है, दूसरे में शहरीकरण क्या है कि धीरे धीरे कम हो रहा है और वृद्धि दर भी कम हो रही है। हालांकि दोनों की एब्सोल्यूट अर्बन जनसंख्या है वो बढ़ रही है। 1950 में अधिक विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या 446 मिलियन, जो कि विश्व की कुल शहरी जनसंख्या का 59.4% थी, और कम विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या 305 मिलियन थी, जो कि विश्व की कुल शहरी जनसंख्या का 40.6% थी। 1970 में पहली बार कम विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या अधिक विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या से अधिक हो गई, और ये क्रम से विश्व की कुल शहरी जनसंख्या का 50.2% और 49.8% थी। यानी कि यहाँ शहरीकरण का ट्रेंड है वो चेंज हो गया, और जो विश्व की कुल शहरी जनसंख्या है वो कम विकसित क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाने लगी। 2018 में कम विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या 3.2 बिलियन हो गई, जबकि दूसरी तरफ अधिक विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या 1 मिलियन हो गई। इस तरह कम विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या अधिक विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या की 3 गुना हो गई। ऐसा अनुमान है कि भविष्य में भी ये ट्रेंड बना रहेगा, यानी जो कम विकसित क्षेत्र है वहाँ पे शहरी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, और दूसरी तरफ कम विकसित क्षेत्रों में शहरी जनसंख्या कम दर से बढ़ेगी। 2050 में कम विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या 5.6 बिलियन हो जाएगी, ऐसा अनुमान है, जो कि विश्व की कुल शहरी जनसंख्या का 83.2% है। और इसके विपरीत अधिक विकसित क्षेत्रों में विश्व की कुल शहरी जनसंख्या का 16.8% भाग निवास करेगा। 2050 में कम विकसित क्षेत्रों में
विश्व की कुल जनसंख्या का 86.7% तथा अधिक विकसित क्षेत्रों में 13.3% भाग निवास करेगा। कम विकसित क्षेत्रों और अधिक विकसित क्षेत्रों के बीच विरोधी और विपरीत प्रवृत्ति शहरी वृद्धि दर में भी पाई जाती है। कम विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिक विकसित क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। ये जो हम पीछे बात कर चुके हैं उनको ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है और ये विश्व की कुल शहरी जनसंख्या का ग्राफ है, जिसमें ग्रीन लाइन द्वारा अधिक विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को, रेड लाइन द्वारा कम विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को और जो पर्पल लाइन है उसके द्वारा विश्व की कुल शहरी जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि पहला जो स्टेप था 1950 में, जब विश्व की जो शहरी जनसंख्या है वो अधिक विकसित क्षेत्रों में ज़्यादा थी और ये 446 मिलियन थी। और 2 नंबर पे ये हम देख रहे हैं जो एरो से दिखाया गया है 1970 में क्या कि ये ट्रेंड चेंज हो गया, जैसे हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे जो रेड लाइन है उसने ग्रीन लाइन को क्रॉस कर दिया है और ये रेड लाइन वो ऊपर चली गई है, यानी कम विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या वो अधिक विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या से अधिक होगी और ये यहाँ 1970 में 680 मिलियन हो गई। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन और रेड लाइन में वो गैप बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भविष्य में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि होगी वो कम विकसित क्षेत्रों से आएगी। और 3 में अपने देख रहे हैं 2018 में इसका कंपैरिजन किया हुआ है भी। यहाँ पे जो अधिक विकसित क्षेत्र है उसकी जनसंख्या 1 बिलियन होगी और कम विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या 3.2 बिलियन होगी। और ऐसा अनुमान है कि 2050 में देख रहे हैं कि अधिक विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या तो 1.1 बिलियन हो रही है और जबकि कम विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या है वो 5.6 बिलियन हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें गैप हो गया। और इनमें जो गैप है वो 2.4 बिलियन का है, यानी जो अधिक विकसित क्षेत्र है उससे भी 2 गुना से ज़्यादा का इन दोनों में गैप हो गया। तो ये विश्व की शहरी जनसंख्या का कम विकसित क्षेत्रों और अधिक विकसित क्षेत्रों के बीच विपरीत ट्रेंड को दिखाया गया है। अब इसकी वृद्धि दर की बात करते हैं तो शहरी जनसंख्या में वृद्धि है वो कम विकसित क्षेत्रों में अधिक है और अधिक विकसित क्षेत्रों में कम है। यह वार्षिक वृद्धि दर 1950 से 2018 तक अधिक थी तथा ऐसा अनुमान है कि 2050 तक भी अधिक रहेगी। किसमें? कम विकसित क्षेत्रों में। जबकि दूसरी तरफ अधिक विकसित क्षेत्रों की शहरी जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1950 से गिरनी शुरू हो गई। कम विकसित क्षेत्रों की शहरी वार्षिक वृद्धि दर 1950 से 1955 के बीच उतार चढ़ाव वाली रही, यानी इसमें फ्लक्चुएशन होते रहे, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तथा ये 1980 से 85 के बीच में 4% होने के बाद 2015 से 2050 के बीच ऐसा अनुमान है कि यह 2.3% प्रतिवर्ष रहेगी। जबकि दूसरी तरफ इसी अवधि में 2015 से 2050 के बीच में अधिक विकसित क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि दर 0.5% के आसपास रहेगी। इस तरह कम विकसित क्षेत्रों की वार्षिक वृद्धि दर अधिक विकसित क्षेत्रों की तुलना में 5 गुना अधिक है। वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट 2000 रिवीजन रिपोर्ट में यह अनुमानित किया गया है कि 2015 से 2050 के बीच शहरी जनसंख्या में 72% की वृद्धि कम विकसित क्षेत्रों में और अधिक विकसित क्षेत्रों में 13% की वृद्धि होगी, ऐसा ये अनुमान इस रिपोर्ट में है। विश्व के 6 भौगोलिक क्षेत्रों एशिया, अफ्रीका, यूरोप,
उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया में शहरीकरण की प्रवृत्ति में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। विश्व के इन 6 भौगोलिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से महाद्वीप ही शामिल है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तथा ओशिनिया। हम यहाँ लैटिन अमेरिका और कैरेबियन और ओशिनिया के देशों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लैटिन अमेरिका और द कैरेबियन में कैरेबियन, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के देश शामिल हैं। जो कैरेबियन है उसमें क्या है कि छोटे छोटे द्वीप हैं और ये लगभग 27 द्वीप है, जिसमें से मुख्य द्वीपों की अपने थोड़े नाम देख लेते हैं जो आगे इस रिपोर्ट में आएंगे। इसमें मुख्यतः बहामास, बारबाडोस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, क्यूबा, काराकाओ, ग्वांडालोप, हैती, जमाइका, मार्टिनिक, पोर्टो रिको, यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड, ये कैरेबियन के मुख्य द्वीप है और ये छोटे छोटे द्वीप हैं। सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका, बेलीज, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मेक्सिको, निकरागुआ और पनामा देश है। और साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, फाकलैंड द्वीप, फ्रेंच गुयाना, पराग्वा, पेरू, उरुग्वे, वेनेजुएला आदि देश है। तो इन सभी को लैटिन अमेरिका और द कैरेबियन समूह में शामिल किया गया है। इसी तरह हम ओशिनिया की थोड़ी बात कर लें। ओशिनिया में मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है। इसके अलावा इसमें पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया के द्वीप शामिल हैं, जिनको नाम अपने देख लेते हैं मुख्य मुख्य द्वीपों के। मोलेनेशियन में फिजी है, पापुआ न्यू गिनिया है, सोलोमन द्वीप है और माइक्रोनेशिया में गुआम, किरिबाती, नोरू, पलाऊ, मार्शल द्वीप ये शामिल है। और पोलिनेशिया में सोमाओ, वालिस एंड फांटू आइलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया और अमेरिकन सोमाओ ये छोटे छोटे द्वीप शामिल है और इसका आगे नाम और चर्चा भी होगी। तो अपने को थोड़ा ये पता होना चाहिए ज्योग्राफी के विद्यार्थी होने के नाते कि इनकी लोकेशन कहाँ और ये कहाँ स्थित है। और आप मैप में भी इनकी लोकेशन देख सकते हो। आजकल तो मोबाइल में भी मैप है, तो वहाँ पे आप तुरंत इनकी लोकेशन देख सकते हो। तो अफ्रीका और एशिया में शहरीकरण का स्तर कम है, जबकि दूसरी तरफ बाकी 4 भौगोलिक क्षेत्रों में शहरीकरण का स्तर अधिक है। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में शहरीकरण का स्तर सबसे अधिक और अफ्रीका में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है। ये टेबल है जिसमें विश्व में शहरीकरण का स्तर दिखाया गया है। शहरीकरण के स्तर का अर्थ ये हुआ कि किसी क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितना हिस्सा है या उसका प्रोपोर्शन है या कितने % वो शहरी जनसंख्या है, और इसको जनरली प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो इसमें 1950, 2018 और 2050 के सालों का कंपैरिजन किया गया है और 2050 का आंकड़ा है वो प्रोजेक्टेड है, यानी अनुमानित है, वो अनुमान के आधार पर आधारित है। तो अफ्रीका में सबसे कम शहरीकरण का स्तर है इन तीनों कंपैरिजन ईयर्स में। 50 में ये 14.3% है, 18 में 42.5% है और 2050 में 58.9% इसके होने की अनुमान है। जबकि इस टेबल का हम एनालिसिस और विश्लेषण करें तो देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक शहरीकरण का स्तर है। 1950 में 63.9%, 2018 में 82.2% और 2050 में
89% है। तो इस तरह जो कम विकसित क्षेत्र है, जिसमें एशिया और अफ्रीका के देश भी शामिल है जापान को छोड़ते हुए, तो यहाँ पे शहरीकरण का स्तर है वो लगभग कम है, मिनिमम के स्तर पे है। और जबकि जो दूसरे देश है उनमें शहरीकरण का स्तर वो ज़्यादा है। विश्व में सबसे कम शहरीकरण का स्तर अफ्रीका में तथा सबसे अधिक स्तर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है तथा भविष्य में भी यह प्रवृत्ति बनी रहेगी, ऐसा अनुमान है। 1950 में अफ्रीका में 14.3%, एशिया में 17.5%, जो कि 20% से भी कम है। ये सबसे कम शहरीकरण का स्तर था। और दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका में शहरीकरण का स्तर वो 63.9% था। 2018 में विश्व के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में शहरीकरण का स्तर 42.5% से 82.2% के बीच में था, जो कि क्रम से उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका का था। 2050 में उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, यूरोप में शहरीकरण का स्तर 83% से ऊपर था। सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका में 89.0% और अफ्रीका में सबसे कम 58.9% होगा, ऐसा अनुमान है। 2018 में एशिया में तुलनात्मक रूप से शहरीकरण के स्तर, जो लगभग 50% के बराबर है, कम होने के बावजूद सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या 2.3 बिलियन इसके शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही थी, जो कि विश्व की कुल शहरी जनसंख्या की आधे से अधिक यानी 53.7% थी। इसके बाद यूरोप 553 मिलियन, अफ्रीका 548 मिलियन, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन 526 मिलियन जनसंख्या शहरों में निवास करती है। परंतु एशिया और अफ्रीका की अधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर के कारण 2050 तक एशिया में 3.5 बिलियन तथा अफ्रीका में 1.5 बिलियन लोग शहरों में निवास करेंगे। इसके बावजूद भी यह दोनों क्षेत्र सबसे कम शहरीकरण का स्तर रखेंगे। 1950 से 2018 के बीच एशिया की शहरी जनसंख्या 19 गुना हो गई, जबकि जो कि 246 मिलियन से बढ़कर 2.3 बिलियन हो गई। अफ्रीका की जनसंख्या 16 गुना से ज़्यादा बढ़ गई, जो कि इसी अवधि में 1950 से 2018 के बीच में 33 मिलियन से बढ़कर 548 बिलियन हो गई। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की जनसंख्या 7 गुना बढ़ गई, जो कि इसी अवधि में 70 मिलियन से बढ़कर 526 मिलियन हो गई। उत्तरी अमेरिका की 110 मिलियन से बढ़कर 229 मिलियन होगी और ओसेनिया की 8 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन होगी। आगामी 32 वर्षों में यानी कि 2018 से 2050 में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी जनसंख्या का पुनर्वितरण एशिया और अफ्रीका के पक्ष में होगा, जो कि कम विकसित क्षेत्रों की श्रेणी में शामिल है। ऐसा अनुमान है कि 2050 में एशिया में 3.5 बिलियन और अफ्रीका में 1.5 बिलियन जनसंख्या शहरी होगी, जो कि कुल विश्व शहरी जनसंख्या का क्रम से 52.1 और 22.3% होगी। इस तरह इन दोनों महाद्वीपों में विश्व के लगभग 3/4 शहरी जनसंख्या भविष्य में निवास करेगी, यानी 2050 में निवास करेगी, ऐसा अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। बाकी 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विश्व की शहरी जनसंख्या में हिस्सेदारी कम होगी, परंतु इनकी शहरी जनसंख्या में कुछ वृद्धि होगी। यूरोप का हिस्सा
13.1% से 9.0% तक, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन का 2.5 से 13.3%, उत्तरी अमेरिका का 7.1 से 5.8%, और ओसेनिया का 0.7 से 0.6 तक हिस्सा कम हो जाएगा इन 32 वर्षों में। इनकी शहरी जनसंख्या क्रमशः 2050 में 599 मिलियन, 685 मिलियन, 387 मिलियन और 41 मिलियन हो जाएगी। इस तरह हम कह सकते हैं, या इस विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि विश्व शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी में गिरावट यूरोप में रहेगी, जो कि 2018 में 13.1% से घटकर 2050 में 9% रह जाएगी। और दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो 4 भौगोलिक क्षेत्र है, इनमें जो शहरी जनसंख्या है वो कभी भी 1 बिलियन का मार्क अचीव नहीं कर पाएगी। मिलियन और बिलियन दोनों क्या है कि यूनिट है, बिलियन बड़ी है और मिलियन छोटी है। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इस तरह ये बार बार कहीं मिलियन शब्द का यूज हुआ है, कहीं बिलियन शब्द का यूज हुआ है, तो इनमें कन्फ्यूज़न अपने को नहीं हो। ये जो विश्व के देश है उनमें 2018 में सर्वाधिक शहरीकरण था, उनकी एक टेबल है। और मकाऊ, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग ये छोटे छोटे कंट्रीज़ है, और इनमें क्या है कि पूरी की पूरी जनसंख्या वो शहरों में निवास कर रही है। यानी यहाँ पे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन या शहरीकरण का स्तर 100% है। उसके बाद में फिर आ गया रीयूनियन, कतर, ग्वांडेलोप, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन द्वीप, यूरुग्वे, गुआम, माल्टा, आइसलैंड, पोर्टो रिको, इज़राइल, अर्जेंटीना, जापान, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और जॉर्डन। ये ऐसे 20 कंट्रीज़ है जिनमें शहरीकरण का स्तर है वो 91% से 100% के बीच में है। ये जो विश्व के भविष्य के शहर जिसमें शहरीकरण का स्तर बढ़ जाएगा 2050 में, ये दिखाया गया है। इसमें कुवैत, हांगकांग, मकाऊ, सिंगापुर, रीयूनियन, कतर, ग्वांडेलोप, बेल्जियम, यूएस वर्जिन द्वीप, उरुग्वे, गुआम, नीदरलैंड, माल्टा, आइसलैंड, पोर्टो रिको, इज़राइल, जॉर्डन, लग्जमबर्ग, अर्जेंटीना, गैबन, ओमान, जापान, लेबनान, स्वीडन, बहरीन, मार्टिनिक, ब्राज़ील, संयुक्त अरब अमीरात, डेनमार्क, डोमिनिकन रिपब्लिक, काराकाऊ, वेनेजुएला, चिली, न्यूजीलैंड, फ्रेंच गुयाना, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी सहारा, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम है। इनमें भविष्य में जो शहरीकरण का स्तर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी 90% से ऊपर होगा। और ये देश है वो छोटे देश हैं। विश्व में न्यूनतम शहरीकरण वाले क्षेत्र ये 2018 में ऐसे देश या क्षेत्र है जिनमें लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वो बहुत ही कम था। ब्रूंडी में 13%, पापुआ न्यू गिनी में 13.2%, और ये पापुआ न्यू गिनी कहाँ है, ओशिनिया में है, जैसे अपने पहले बात कर चुके हैं। नाइजर में 16.4, ये अफ्रीका में, मलावी 16.9, रवांडा 17.2, सोमाओ 18.2, श्रीलंका 18.5, सेंट लूसिया 18.2, ये भी कैरेबियन में है। दक्षिणी सूडान 19.6 और नेपाल 19.7। और ये ऐसा अनुमान है कि भविष्य में भी इनमें जो शहरीकरण का स्तर है वो कम होगा, और ये विश्व के न्यूनतम शहरीकरण वाले देश या क्षेत्र है जो 50 में होंगे। सोमाओ
पापुआ न्यू गिनी, सेंट लूसिया, ब्रूंडी, नाइजीर, रवांडा, कांगो, एंटीगुआ, बरमूडा, श्रीलंका और मलावी, ये जो क्षेत्र है या देश है जो 10 हैं, और इनमें शहरीकरण का स्तर है वो 32% या इससे कम होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों में शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें, और इसको सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद में हम शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ पार्ट 3 लेके आएंगे, और उसमें शहरीकरण की प्रवृत्तियों के बारे में, ये जो 6 भौगोलिक क्षेत्र है इसमें देशों में क्या स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे, और सिटी वाइज भी हम अध्ययन करेंगे, यानी कौन से नगरों में ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है और उसमें पिछले 100 सालों में कैसे ट्रेंड में परिवर्तन आया है, उसका अध्ययन हम शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ पार्ट 3 में करेंगे। धन्यवाद।